ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंटों का स्वागत है। और आज जो चैप्टर है हम लोग का 12th क्लास अकाउंटेंसी का चौथा चैप्टर होगा। तो 1, 2, 3 आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, चौथा पढ़ाएंगे। इस तरह टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर पढ़ाएंगे। जितना प्रत्येक चैप्टर में VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए संभावना है कि इसमें से आएगा ही, वही सेट का शेड्यूल तैयार किया। ऐसे स्थिति में आप लोगों को ध्यान से प्रत्येक वीडियो को देखना होगा। तो इससे पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन देख, कंसेप्ट देख लीजिए। कंसेप्ट जो है वह साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ या अनुपात में परिवर्तन कर रहा है। साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ या अनुपात में परिवर्तन कर रहा है कि जो साझेदारी का पुनर्गठन होता है, वर्तमान साझेदारों के लाभ या अनुपात में परिवर्तन होता है, वो चीज है। ठीक है, वो चीज है। पहला जो चैप्टर है उसको देखें। पहला जो क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम कर रहा है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन तरीका, संपत्ति के मूल्य, अगर पार्टनरशिप आपस में लाभ हानि बदलते हैं तो ऐसी स्थिति को साझेदारी का पुनर्गठन बोला जाता है। और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको क्या कहा जाता है? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, अगर आप सीधा सा सही बात का एक बात है, संपत्ति के मूल्य में किसी तरह से वृद्धि हो तो वर्तमान साझेदार को लाभ होता है, वर्तमान साझेदार को लाभ होता है। याद रखेंगे, वर्तमान साझेदार को लाभ होता है। अगर संपत्ति पुनर्गठन हो और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो तो वैसे स्थिति में जो वर्तमान साझेदार उनको लाभ होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही। 2 में साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन के परिणाम क्या है? देखिए, साझेदारी एग्रीमेंट में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। कभी भी पार्टनरशिप के जो अनुबंध है, जो एग्रीमेंट है, जो वर्षों से चलते आ रहे हैं, उसमें हम चेंजिंग करते हैं, उसमें हम परिवर्तन करते हैं, उसको बोला जाता है फर्म का पुनर्गठन। फर्म का पुनर्गठन 1 नंबर। लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकाला जाएगा? गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने का अनुपात है प्राप्ति रेशियो, लाभ प्राप्ति, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का अनुपात होता है पुराना ओल्ड न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा दिया। जिससे मान लीजिए आपके पास पहले से 5 रुपया है, अब 8 रुपया है, आपको कै रुपया मिला? 8 - 5 करेंगे तो 3 रुपया निकल जाएगा, प्राप्ति रेशियो हुआ। यानी नायका में से पुरानका को घटा देंगे, इसलिए कहा जाएगा न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा दीजिएगा तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ऐसी स्थिति में 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर। पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है, पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है। त्याग सिग्निफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताइए। सिग्निफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात 4 का, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात 4 का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आइए उसके बाद पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष, डेबिट पक्ष के अधिक को क्या कहते हैं? और रिवैल्यूएशन खाता बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट पक्ष CR का ज्यादा डेबिट से ज्यादा हो, डेबिट पक्ष पर कहने का मतलब जब बनाते हैं रिवैल्यूएशन, ये वाला जो जोड़ ज्यादा है, ये वाला कम है, इधर जो कम आएगा उसको क्या बोला जाता है? लाभ बोला जाता है, लाभ बोला जाता है। अगर CR में कम होता है तो हानि बोला जाता है। ठीक है, तीन साझेदारों के बराबर लाभ अनुपात, तीन साझेदारों के बराबर लाभ अनुपात, तीन साझेदार के बराबर लाभ अनुपात कितना होता है? 6 नंबर। तीन साझेदारों के बराबर लाभ अनुपात कितना होता है? 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए ये अनुपात हुआ, ये अनुपात हुआ, ये अनुपात हुआ। इसमें बराबर अनुपात, देखिए भाई सब ऊपर बराबर है, भाई डिफरेंस है, ये बराबर है, बराबर, नीचे दोनों बराबर है सब। ये वाला C नंबर का कटाइएगा तो सब आ जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, ये बराबर अनुपात है। इसलिए C नंबर ऑप्शन। ABC एक फर्म के साझेदार है, इस एक फर्म के साझेदार है।
ए बी सी एक फर्म के साझेदार है, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए बी सी एक फर्म के साझेदार है, डी एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है, तो डी जो नया साझेदार आता है तब क्या होता है, पुरानी फर्म का विघटन हो जाता है? नहीं, पुरानी फर्म और पुराने साझेदार का विघटन नहीं, पुरानी साझेदारी में पुनर्गठित होता है। देखिए 7 नंबर का ऑप्शन थोड़ा सा क्या, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठित हो जाता है। पुरानी साझेदार ओल्ड पार्टनरशिप ऑफ द रिकॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कोई नया पार्टनर आ जाए तो पुरानी साझेदारी में पुनर्गठित हो जाता है। इसका आंसर सी होगा। समान संचय खाता हमेशा दर्शाता है, देखिए याद रखिएगा 8 नंबर का पॉइंट याद रखिएगा, जितने चीज आप लायबिलिटी साइड में लिखते हैं बैलेंस शीट के वो सीआर होता है, जितने एसेट साइड में लिखते हैं वो सब डीआर होता है। तो समान संचय जो होता है आपको बैलेंस शीट के सीआर साइड में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस याद रखिएगा, बैलेंस शीट के सीआर साइड में जितने कुछ लिखते हैं वो सब क्रेडिट होता है, और जितने चीज डीआर में लिखते हैं वो डेबिट होता है। तब समान संचय तो इसी साइड में रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन। 9 में, तो 9 में देखेंगे, इसमें होगा फर्म का पुनर्गठन होगा। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में किसी तरह का परिवर्तन हो तो वो आपका फर्म का पुनर्गठन होता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति की लेखा करने पर क्या होगा? देखिए जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो उसके जो अपलिखित संपत्ति और रिकॉर्डेड एसेट को लेखा किया जाए तो क्या फायदा होगा? तो वर्तमान साझेदार को लाभ होगा भाई। कोई भी और रिकॉर्डेड एसेट अगर लिखे हैं और छोड़ दिए हैं तो वर्तमान साझेदार के लाभ होगा, वर्तमान साझेदार के लाभ होगा। ठीक है, त्याग अनुपात क्या हो सकता है? तो त्याग अनुपात होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात का फॉर्मूला पूछा 11 नंबर ऑप्शन में, ये बी नंबर होगा। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि खाता, संशोधन खाता कौन से अकाउंट होते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट कहिए चाहे पीएल प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कहिए, कौन से अकाउंट होता है? ये सब नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। 12 का नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, इधर देखेंगे नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए समान संचय कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कह रहा है साझेदार के प्रवेश के समय पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करेंगे? साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में, मतलब साझेदार के प्रवेश में कोई पार्टनर एडमिशन करता है, ओल्ड बैलेंस में जनरल रिजर्व होगा तो ये पुराने पार्टनर के पुराने हिस्सों में, इसलिए पुराने साझेदार के पूंजी खाते में नहीं, हाँ पूंजी खाते में सही है, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं, सभी साझेदार के खाते में नहीं, नया को नहीं, नए साझेदार नहीं। ये सी नंबर होगा, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है और कोई पार्टनर एडमिशन करता है तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में कर दिया जाए। वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है? वर्तमान साझेदार का जो लाभ अनुपात परिवर्तन क्या है? तो फर्म का पुनर्गठन होता है, फर्म का पुनर्गठन। कई बार इस सवाल इस सेट में आए। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष, रिवैल्यूएशन अकाउंट के शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में क्या किया जाएगा? पुराने लाभ अनुपात में नए लाभ अनुपात के, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका जो बैलेंस हो, बैलेंस में कभी लाभ भी हो सकता है और कभी हानि भी हो सकती है, तो उसको पार्टनर के पूंजी में ले जाते हैं और इस अनुपात में लाभ हानि अनुपात, लाभ होगा तब ओल्ड रेशियो और प्रॉफिट होगा तब ओल्ड रेशियो। ये इसका आंसर ये हो। ए बी सी एक फर्म के बराबर के लाभ बांटते थे, ठीक है, अब इतना हो गया, नया लाभ इतना हो गया, तो पहले इन लोग का अनुपात था 1 अनुपात 1 अनुपात, देखिए 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात, सब में 4 लगे, सब में 4 लगे, सब में 4 लगे। अब इसमें हो गया 6। अब इसका पूछना है सी का कितना त्याग होगा? सी का त्याग निकालना होगा ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड 1/4 है और न्यू है 1/6।
इसको सोल्व कीजिएगा, 6 चौको 24, 6 4, 2/24, 2/24 इसमें नहीं है, इसको कटा दीजिएगा, 1/12 आएगा, 1/12, इसलिए आंसर ये होगा, 3 नंबर आंसर होगा। एक्स वाई अनुपात में बांटते भविष्य में उन्हें समान अनुपात, पहले अनुपात हो गए इतना, एक्स वाई का नया अनुपात 1/2, 1/2, ठीक है। तब एगो पार्टनर त्यागेगा तो वाई एक्स का निकाल लीजिए, एक्स का है 2/5, इसका है 2/3, त्याग है, त्याग का सूत्र है, क्या आएगा आपको 10, ठीक है। सोल्व कीजिएगा, 4 आएगा, ये 5 आएगा, माइनस आया है, माइनस वाला प्राप्त करेगा, ये प्राप्ति हो गया। एक्स का त्याग है, एक्स का प्राप्ति वाई के द्वारा त्याग, देखिए एक्स प्राप्त कर रहा है तो वाई त्यागेगा, इसमें एक्स का त्याग प्राप्ति नहीं लिखा है, एक्स के त्याग लिखा है, वाई का त्याग लिखा है, वाई का त्याग इतना नहीं है, वाई का त्याग है। एक दो पार्टनर है, एक सेक्रीफाइस करेगा, वो गेनिंग करेगा, तो एक्स क्या कर रहा है, गेनिंग कर रहा है, तो वाई सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए 1/10। साझेदारी समझौता में परिवर्तन से क्या होता है? साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है? साझेदार के मध्य संबंध बदलता जाता है, साझेदार के मध्य संबंध बदलता जाता है, ठीक है, साझेदार के संबंध बदलता जाता है, ठीक है। साझेदारी समझौते में साझेदार का संबंध बदल जाता है जी। साझेदारी एग्रीमेंट से साझेदार की जो आपसी लाभ हानि होता है वो क्या होता है, बदल जाता है, 1 नंबर ऑप्शन। इस सेट में 20 की क्वेश्चन था, किसी में 20 सेट किए, किसी में 45। अब आपको बोल दिए कि 16 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, प्रत्येक चैप्टर में मान के चलिए किसी में 45 मिला, किसी में 20 मिला, इस तरह हम लोग को प्रत्येक दिन चलेगा। तो आज चौथा चैप्टर है और 12 को चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर ये 4 + 12 टोटल 16 चैप्टर का वीडियो प्यार से देख लेते हैं, दिमाग में उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर लीजिएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। इसलिए इसमें कहीं से लापरवाही और कोताही मत बरतिए, जब भी मौका मिले इसका पूरा अच्छा से क्लास दीजिए। एक्स वाई लाभ हानि को इतना अनुपात में बांटते थे, एक इतना जो लाभ समान अनुपात में सहमत होते थे, समान। 2 पार्टनर है, ये हो गया आपको 5, ये हो गया आप समान अनुपात 1/2, 1/2। अब निकालते एक्स का निकाल देते हैं, 3/5 माइनस 1/2, इसका अनुपात हो जाएगा 10 और 5। ये हो गया त्याग, एक्स का त्याग हो गया, एक्स सेक्रीफाइस किया है, एक्स सेक्रीफाइस किया है और वाई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। जब 2 पार्टनर होगा तो एक सेक्रीफाइस करेगा, एक गेनिंग करेगा, इसलिए 19 नंबर का आंसर होगा 1, लास्ट 20 नंबर। XYZ एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को इतना में बांटते हैं। XYZ फर्म के साझेदार जो लाभ हानि को इतना अनुपात में बांटते हैं, उन्होंने भविष्य में इतना अनुपात बांटने कर देखिए, पहले इतना अनुपात अब इतना, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 8, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, इसको 12, इसको 12, ठीक है। अब कह रहा है XY का त्याग अनुपात निकालिए, तो देखिए किसी का त्याग पूछ रहा है, एक्स का पूछ रहा है, एक्स का ओल्ड है 4/8 और न्यू है 5/12। सोल्व कर दीजिए, 24 12 और 10, 2/24 एक आया। अब पूछ रहा है वाई का पूछा, कोई बात नहीं, जिसका पूछा उसी वाई का है 4/, गलती हो रहा है, एक्स का है 5/12, 5/, करेंगे अब से करेंगे, एक्स का है 5/12 सही था, ऊपर 4 था, ठीक है। एक्स का आ गया इतना, अब वाई का निकालें, ठीक है। हम नीचा देखिए, उसका है 3/8, यहाँ है 4/12, 24 आ गया तो 9 हो गया, 8 हो गया, 1/24। तो देखिए 2:1 का सेक्रीफाइस है, ये मिल जा रहा है, 2:24, 1/24, ये आंसर मिल रहा है, इसलिए 1 नंबर। इस तरह आज 20 रहा, 30 मिलेगा, किसी दिन 35 मिलेगा, और 16 सेट अगर आप पढ़ लिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं होगा। बिहार बोर्ड का जो 100 सेट मिलेगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। इसलिए मन से प्यार से क्लास को देखिए। आभा एकेडमी ऐप डाउनलोड है, उसके फ्री सेक्शन में एक क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे, आज अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।